ये प्यारे
इसी प्रकार से प्यारे यहाँ पर दास्तान चालू होती है। यहाँ से चलते चलते भैया अब यहाँ दोनों बमलाई समलाई विचार बनाते हैं। उन्होंने कहा दीदी अब क्या करें, यहाँ बड़ी वाली छोटी वाली से कहने लगे बहना अगर मेरे नसीब में नहीं है तो कोई बात नहीं है। यहाँ पर बाबा भीमाल ने समझाए और वो पहाड़ी में चढ़ गए। अब छोटी वाली से बड़ी वाली बहना ने कहा बोले ये भाई देरी ना करो, सुबह हो गया तो बात शायद बोले ना आपकी बनेगी ना बात मेरी बनेगी, क्योंकि भीमाल ने ये बात को निर्णय कर दिए हैं। मुर्गा ना बोले उससे पहले सारे तीर्थ स्थान के दर्शन हो जाएं, और जैसे ही मुर्गा बोला तो बात गड़बड़ हो जाएगी, विवाह नहीं होगा। मुर्गा बोलने से पहले पूरे स्थानों के तीर्थ हो जाए और पहले हाथ जो पकड़े वो पत्नी कहलाएगी, और अगर हाथ नहीं पकड़ पाए और मुर्गा ने बोल दिया तो बात बोली यहीं पर गड़बड़ हो जाएगा। उन्होंने बोले भाई तो क्या करना होगा? बोले कुछ नहीं करना है, आप जाओ और जाकर बोले ब्याह रचा लेना। बोले जो दीदी यहाँ से विदा लेती है और छोटी बाई समलाई दाई आगे पहाड़ी में चढ़ती है। तब तक प्यारे यहाँ से भीमाल पहाड़ी से चढ़ के वो उस दूसरे गांव की ओर निकट पहुंच गए रहे। यहाँ पर समलाई दाई पहाड़ी में चढ़ जाती है और यहाँ पे चंद्रमा डूबने वाले हैं, रात्रि का समय हो रहा है। और उसी समय पर यहाँ समलाई दाई पहाड़ी पर चढ़ते जा रही है, और जैसे ही पहाड़ी पर चढ़े तो मैया ने आवाज दिया और मां ने बोला अरे राजा साहब किस दिशा में मुख है आपका, कहां चले गए? यहाँ पर जोर से चिल्लाती है, बाबा के कान में धीरे धीरे आवाज पहुंची। उन्होंने कहा क्या बात है? बोले धीमे धीमे ऐसे ही चले आओ, हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर समलाई को पता नहीं चला कि यहाँ पर भीमाल के साथ आगे क्या होने वाला और समलाई के साथ आगे क्या होने वाला है। उन्होंने नहीं समझ पाए। उसी घड़ी के पश्चात वहां बाबा भीमाल एक गांव बीच में पड़ा, उसी गांव के अंदर प्रवेश हो गए। यहाँ से भैया धीरे धीरे समलाई दाई भी जा रही थी। बाबा भीमाल जैसे हमारा निर्वाणी है और वहां पर एक मकान बना हुआ है, किनारे पे समलाई पहुंचा जा रही थी। भैया भीमाल बीच गांव में थे। यहाँ पर समलाई ने नहीं समझ पाई क्या होने वाला है। कुछ ही क्षण में एक पल में सारा यहाँ विधान टूट गया। यहाँ पे समलाई भी गांव के अंदर घुसने वाली है और उसी निकट किनारे पर जो एक छोटा सा मकान बना हुआ था वही किनारे में गई और जाकर के गांव के अंदर प्रवेश होने वाली थी, और वहीं पर मुर्गा ने कुकरी को करके बोल दिया, ताली बजा बोल दिया। जैसे ही मुर्गा ने बोला तो मैया समझ गई कि बाबा ने ये बात कही थी, अगर मुर्गा ने बोल दिया तो बात नहीं बनेगी। उसी घर के किनारे पर उन्होंने सर पकड़ा, बैठ गई, जोर जोर से रोने लगी, मैंने बहुत बड़ी गलती की है, मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अगर आज लड़ाई नहीं होती तो घर में हमारे जीजा होते और जीजा दीदी दोनों होते, हम घर में अच्छे प्रेम के साथ रहे होते। आज मेरी बहन यहाँ पर थकी हुई डोंगरगढ़ में बैठी है और आज मुझे बोले यहाँ पर देखने का, रात्रि के समय पर यहाँ देखना पड़ रहा है। यहाँ पे अपने आप से माथा पटकने लगी धरती दाई में, कहने लगे मैया मेरे नसीब में क्या था जो आज ना मुझे ना मेरी बहन यहाँ पे है, ना मेरे दादा दाई है, ना यहाँ पर बोले भीमाल में, ना मुझे यहाँ पर भी अकेला रहना पड़ेगा। यहाँ पर रोने लगी भैया, और रोते रोते उसी समय पर सारे गांव के लोग उस रोने आवाज से जग गए। यहाँ पे मुर्गा, पशु पक्षी, जीव प्राणी, गाय सब आवाज करने लगे। यहाँ पे सब आवाज कर रहे हैं पर यहाँ पर रहा नहीं जाना है। मैया ने कहे बाबा भले आप आगे जा रहे हो पर ध्यान रखना, कभी अचानक इस रास्ते से गुजरना हो तो एक बार मुझे मुलाकात करना, मुझे शक्ल दिखा देना। बाबा भले मेरे बहन के नहीं हुए ना मेरे नहीं हुए, चलो मैं भी जो भी होगा देखा जाएगा। वहीं पर माता टेकती है और उसी धरती दाई में वहीं पर बैठ जाती है। सारे गांव के लोगों ने मुर्गा बोलने के कारण वहां देखा, वहां पर समलाई ने पूरा दास्तान सुनाई। बोले मैं सोतामर काम लोहनी राजा गिरोलागढ़ के राजा की बेटी हूँ, मेरी बड़ी बहन बमलाई
डोगर गड़बड़ रुक गई, मुझे यहाँ पर विमान में छोड़ के चले गए। यहाँ पर पूरे दास्तान सुने, सुबह का समय हो गया प्यारे, सारे गांव के लोगों ने वहां पर इकट्ठे हुए और वहीं पर छोटा सा स्थान बना दिया, झोपड़ी बना के तैयार कर दिया। बोले बहना यही रहना, सारे गांव के लोग आपको भोजन परोसेंगे, साफ भोजन देंगे, साफ सम्मान देंगे। वहां पर रात व्यतीत हो गई, धीरे धीरे समय गुजर गया। यहाँ पे उम्र के लाजे तादार पर यहाँ पे सबलाई दाई बुजुर्ग हो गई, बुजुर्ग होने के बाद में सबलाई का वहीं पर देहांत हो गया। बमलाई दाई का अपने ठाना में देहांत हो गया। यहाँ पर बाबा भीमाल आगे चले गए। यहाँ पर उसी गांव में जहां पर देहांत हुआ, मुर्गा के बोलने से उस गांव का नाम पड़ा कोराड़ी गांव, और कोराड़ी गांव में वो देवी का ठाना बना हुआ है। आज भी चैत का समय लगता है, वहां पर चैत में मेला लगता है, और वहां के लोग सब जानते हैं ये महाराष्ट्र और आपके सोकुंड से कुछ आगे जंगल पहाड़ी वाला क्षेत्र है। पांडुरना निकट छिंदवाड़ा के मार्ग पर पहाड़ी के किनारे पर एक गांव बसा हुआ है, उस गांव का नाम है कोराड़ी। जब भी आप जाओगे उस गांव में पता करना कि समलाई दाई का ठाना कहाँ है और कोडों की देवी क्यों कहा जाता है। ताली बजाओ, ये रास्ता मिलेगा। हमारे गाडरवाड़ा से हैं आप, ककोड़िया परिवार से बिलोंग करते हैं। साथ ही हमारे अमित कुमार भैया उइके जी गाडरवाड़ा से हैं आप, और आपकी ओर से भी पावन मुद्रा है। वाह भैया, आपके कमाल चलेगा। चलो एक पल हम हनुमान जी महाराज की बात बताते थे आपको, भूल नहीं जाना। कौन कौन जानता है कि बाबा को सिंदूर चढ़ाया जाता है? कौन कौन जानता है? बताओ ना बाबू, कौन कौन जानता है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाता है? कोई नहीं जानता। हाँ जी, आप जानते हो उसान जी चढ़ाया जाता है। हाँ, चढ़ाना चाहिए। अच्छा, चढ़ाना चाहिए, हाथ उठा के बताओ। हाँ, चढ़ाना चाहिए। आप लोग नहीं चढ़ाते? हाँ, हमने तो सुना था सीता जी मांग भर रही थी, कोई ना पूछे क्या लगा भगवान क्या भर रही मैया, कचू नहीं कहा है भगवान जी की उम्र लंबी हो जाती है इसलिए भर रहे हैं। और आप लोग काय कैसे भरते हैं? आप भी तो भरते हो। किसकी उम्र बड़ी होती है कि कम होती है? क्या बताओ ना, मांग भरने से उम्र बढ़ जाती तो जिंदगी नहीं है, सही रहते सब सलामत, कोई नहीं जात पार सियान होने के बाद भी। अरे वो तो एक सम्मान है यार भैया। सुनो ना, विवाह होता है, जब भोले बाबा का ब्याह हुआ तो गोरादाई ने पूरे शरीर में हल्दी लगा ली। वो दिन से हम भी लगाते, ब्याह होता तो लगाते ना भैया। हाँ, है ना मरा भी लगाते। अब ऐसा थोड़ी था कि मांग भरने से मतलब उम्र कम और बड़ी होती है, ऐसा नहीं। पर एक बात जरूर है, जब अगर आप जन्म देते हो ना, नरा जब अगर गिरे ना तो ध्यान रखना, नरा को अच्छे गहरे गड्ढे में गड़ाना तो स्वाभाविक किताब फेल हो सकती है, लेकिन वो बात फेल नहीं हो सकती। नरा जितने गहरे पे गड़ाओगे उम्र उसकी उतनी बढ़ती है। ताली बजाओ, उतनी बढ़ती है। ये बिल्कुल बिल्कुल सत्य है। अगर आप ये बात ध्यान रखोगे तो बिल्कुल बात बनी। और कहीं अस्पताल में पैदल है होते फेंक दे तो बात गड़बड़ है। ऐसे ही में एक्सीडेंट हो जा रहा, कहीं नीचे लग जा रहा है, ऐसे ही हो रहा है। हर कहीं भी डरे, इसलिए हम आपसे बता रहे भैया, आपके किताब साहब मैंने तो देखा बड़ा गिरा चक्कर होता है। अगर पैदल लाओ तो पंचान देखवान जात, गुरु जी देखना हमारे कन मोड़ा भाव। हर का एक बार कहा भाव, चलो बात आ गई है तो बताई दें। एक साहू जी भैया कहा, एक मोड़ा भाव एक आदिवासी राजा के यहाँ हुआ, और एक होगा भैया हम क्या बताएं पंडित जी कहाँ लड़का, 3 जगह होगा। और वो भी क्या हुआ, 12:36 में हुआ। अचानक की बात रही, देखो प्रकृति के वाले रहते हैं, तो राजा भी चला गया, वो साहू जी भैया भी चला गया, ये सब चले गए। अब जाकर के गए पंडित से, बोले गुरु जी हम क्या बताएं हमारे कहाँ लड़का भाव। तो ठीक है ना, बोले लड़का भाव है तो नहीं नहीं, बोले नाम धरवाने। हाँ, ठीक ठीक ठीक, नाम धरवाने। बोले नाम कैसा? अरे नाम रखवाना। बोले अरे तो 95 में रखना पड़ेगा। बताओ बताओ कितने टाइम जन्म हुआ? तो पंडित की एक माता राम बैठी थी बुजुर्ग, तो वो कौनी धर्म को मानती थी। ताली बजाओ पहले, तो वो कौनी धर्म को मानती थी। हाँ, उस समय पर कोई जातिवाचक शब्द थोड़ी था। पुजारी तो पुजारी बस हो गया। अब ये थोड़ी था ये महाराज ये फलाना ये ठिकाना हमका, ये सब कुछ नहीं था। तो यहाँ से गए तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बढ़िया देखा और देख के बोले एक काम करो भैया, 12:36 में हुआ है। उन्होंने बंटाए किताब और देखे
तो बोले क्या क्या नाम, अरे बोले अच्छा नाम, एक का नाम श्यामलाल निकल रहा है, एक का नाम रामलाल निकल रहा है, बोले अच्छे नाम निकल रहा है। फिर उनमें देखा आगे राशि में बढ़िया चकाचक, बोले ये नाम नहीं रखना है, ये नाम नहीं रखना। बोले उन्होंने दूसरा पलटाया, जैसे ही उन्होंने दूसरा पलटाया तो उसमें देखो बड़ा रास्ता लिखी हुई थी, हाँ बड़ी रास्ता लिखी हुई थी। तो जैसे ही उन्होंने देखा तो वहां पे लिखा था न पता चल रहा है, हम दूर चले गए। बताओ हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाया जाएगा या नहीं? कोई नहीं उठा रहे। मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आप तो हाँ ना कछु तो बोलो। अबे तक तो चढ़ाते ही आए हो, मैं देख रहा हूं और आप नहीं बोल रहे हो। गुरुजी आप हमें शायद कुछ बोलोगे, मैं नहीं बोल, मैं नहीं बोल, मैं काहे बोल भैया। हाँ हमारे गांव में भी तो चढ़ा, आप सिंदूर चढ़ा दो, आप सपा पोत दो, उससे कोई परवाह नहीं। तो मांग लगा पूर खोपड़ी में दस लगा लो, कोई परवाह नहीं। आप सोच रहे हो कि उनकी लंबी उम्र होगा, हो ही नहीं सके। अब दारू मारो और कहाँ की लंबी होगा, दारू पी पी पूरी आदत खराब हो गया, करे जब पत्ता हो गई, अब कहाँ कर, लिवर ही खराब होगा। अब क्या हो, हमारी उम्र लंबी नहीं भाई, कहाँ से हो जाए, घटा में गिनाना तो खुदा ही लगो जुगाड़। इसलिए हमको ये सब चीजें कहने पे अच्छी लगती है। हमारा कहने का अर्थ ये है, क्या हुआ था जब गोंडवाना साम्राज्य में, जब ये देश हमारा 3 बार लुट गया। ध्यान से सुनना, हम बात को चुटकुला भरे रख देते हैं कि आप अच्छे उनसे कथा सुनो, इसलिए बात को रखा जाता है। यहाँ पर इसलिए बाबा को सिंदूर लगाया गया। यहाँ पर जब अंग्रेज और मुगल और कुछ विदेशी का आगमन हुआ, कुछ मतलब ऐसा संदेश आ रहा, कथन के अनुसार बता रहा हूं। तो वहां पर जब गोंडवाना साम्राज्य की हीरा जवाहरात सोना चांदी राजाओं को लूटने लगे, अकेला एक ही व्यक्ति था लड़ने वाला, जिनका नाम था भीमाल। ताली बजा, भीमाल अकेला सबके लिए लड़ता था। वहां पर उस समय कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, नहीं यहाँ कोई गोरकू है, ना भील है, ना नगारजी है, ना पारदी है, ना बेगा है, ना मेरा है, ना कतिया है, ना बरौआ है, ना कुछ नहीं है, यहाँ कुछ नहीं, सब एक ही समान है। और यहाँ पर बोला जाता था सिंगार द्वीप, यानी सबको बोला जाता था गंडू द्वीप, यानी सब लोग गोंड कहलाते थे। ताली बजाओ, सब गोंड कहलाते थे। ये तो जाति बांटने वाले वो लोग हैं जिनको यहाँ फूट करके राज किया गया है। अगर यहाँ पे फूट करके राज नहीं करते तो यहाँ का राजा आज भी गोंडवाना साम्राज्य का होता। उनको पता था इनको दूर करना है तो जाति पात में बांट दो, ये बिल्कुल इकट्ठे ना हो सके। अगर जिस दिन इकट्ठे हो गए तो हमें इस देश को छोड़ के भागना पड़ेगा। ताली बजाओ, इनको पता था, उन्हें पता ये बात, इसलिए हम आपको बता रहे। हम लोगों को बंटवारा साफ को कर दिया, ये ऐसा है, ये ऐसा है। अरे भैया, कोई जूता बनाता था, कोई दाढ़ी बनाता था, कोई कपड़ा धोता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था, सबका काम था बढ़िया। लेकिन क्या करें, लोगों को देखा नहीं गया। गोंडवाना साम्राज्य हीरा जवाहरात सोना चांदी की वर्षा होती। उसी समय आक्रमण हो गया हमारे गोंडवाना साम्राज्य की भुइयां में। जब यहाँ आक्रमण हो गया, अकेला व्यक्ति लड़ने लगा, पूरे यहाँ से लोगों को भगाने का काम अकेला बाबा भीमाल बहन ने किया। सारे यहाँ से बामनगढ़ के मुठुआ लड़े पर किसी को कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाबा भीमाल के हृदय पे पूरे कुछ चोटें आ गई और उस चोटों पर बढ़िया सूजन आ गई। यहाँ पूरे हृदय पर पूरे सूजन आ गई। उसी सूजन उतारने के लिए यहाँ पर बेगा के पास गए। उन्होंने बताया, बोले भैया भीमाल की सूजन अगर उतारना है तो आपको बोले पूरे शरीर में सिंदूर पोतना पड़ेगा। ताली बजाओ, सिंदूर पोतना पड़ेगा। उसी समय पर बाबा भीमाल के शरीर में सिंदूर लगाया गया था, क्योंकि शरीर में कभी भी हो उल्टी सूजन आ जाए तो ध्यान रखना, अगर उल्टी सूजन आ जाए सिंदूर सही होना चाहिए। बस उनके शरीर में सिंदूर लगा देना, शाम को चमेली के तेल में, रात भर में सूजन उतर जाएगा। ताली बजाओ, उतर जाएगा, ये प्रमाण होता है। तो बाबा की इसके लिए ये नहीं लगाया गया था कि मांग लगाने से और सिंदूर लगाने से उनकी उम्र बढ़ी, नहीं। यहाँ पर वार्तालाप कुछ हटके है। यहाँ पर उसी समय पर लगाया गया था जब उन्होंने युद्ध किया था और करने के बाद जब हृदय शरीर पर चोट आ गई, उनकी सूजन उतारना, दाग मिटाने के लिए, घाव रुकने के लिए वहां पर सिंदूर लगा दिया गया था। ये हमारे बाबा भीमाल की कहानी थी। लेकिन इस कहानी को धीरे धीरे रास्ता पर मोड़ दिया गया। तो चलो प्यारे, यहाँ पर हमारी वाणी को विराम देते हैं और आज गाथा हमारे बाबा गोपाल की गाथा उठाते हैं, क्योंकि कल का दिन और बचा है, परसों के दिन ब्याह है और बारात में सब लोगों को आना है।